दोस्तों, एक पति और पत्नी का कोर्ट में तलाक हो रहा था और जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जज साहब जो हैं वो लड़की से कहते हैं कि देखो, तुमने अपने मर्जी से तलाक लिया है, इसलिए तुमको जुर्माना के तौर पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम सोच रही हो कि तलाक होने के बाद तुम्हें जमीन मिलेगा, जायदाद मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने अपने मर्जी से अपने पति से तलाक लिया है। अगर वही तुम्हारे पति ने तुमसे तलाक लिया होता, तुम्हारा पति तुमको तलाक दिया होता, तब जाकर तुमको पैसा मिलता। लेकिन अगर तुम चाहो तो जो दहेज का सारा सामान तुमको मिला है वो तुम सारा सामान अपने पति के घर से लेकर जा सकती हो। दोस्तों, वो लड़की जज साहब से कहती है कि जज साहब, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे पति से मेरा तलाक हो रहा है और इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, वो लड़की जज साहब से कहती है कि जज साहब, जो दहेज में मुझे सामान मिला था वो सामान मैं कल जाकर वहां से ले लूंगी। दोस्तों, इसी बात पर वहां पर फैसला हो जाता है और जज साहब वहां से चले जाते हैं और जो लड़की पक्ष के लोग आए थे कोर्ट में वो भी लोग अपने घर चले जाते हैं और लड़के पक्ष के लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लड़का अपने घर पर जाता है तो अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उसकी फोटो को लेकर अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी दोस्तों उस लड़के की मां वहां पर आ जाती हैं और कहती है कि बेटा, जब तुम बहू से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो उसको तलाक क्यों दे रहे हो? तलाक देना अच्छी बात नहीं होती है। जब तुम अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हो कि तुम घर में बैठकर फूट फूट कर रो रहे हो तो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तब दोस्तों वो लड़का रोते हुए अपनी मां से कहता है कि मां देखो, मैं उसको तलाक नहीं दे रहा हूं, बल्कि वो खुद मुझे तलाक दे रही है, वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, वो लड़का कहता है अपनी मां से कि मां, अब मेरी मजबूरी बन गई है उसको तलाक देना। दोस्तों, कुछ देर बाद उस लड़की का फोन उसके फोन पे आता है और वो लड़की अपने पति से कहती है कि कल मैं वहां पर आऊंगी अपना सारा सामान लेने के लिए, सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करके रख देना ताकि मैं जब वहां पर आऊं सामान लेने के लिए तो मुझे परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों लड़का कहता है कि ठीक है, मैं सारा सामान निकाल कर रख दूंगा, तुम आ जाना। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो लड़का फोन रख देता है और अगले दिन लड़की एक गाड़ी बुक करती है और अपने भाई के साथ अपने दहेज का सामान लेने के लिए ससुराल चली जाती है। दोस्तों, जब लड़की वहां पर पहुंचती है तो दहेज का सारा सामान गाड़ी में रखवाने लगती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हादसा होता है जिस वजह से वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं अपने पति से तलाक नहीं लूंगी, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहूंगी, उसी के साथ मर जाऊंगी, लेकिन उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो लड़की खुद अपने पति को तलाक देने वाली थी, आखिर उस दिन क्या हो गया जिस वजह से वो लड़की तलाक देने से मना कर देती है। जो लड़की अपने पति के साथ एक पल नहीं रहना चाहती थी, अचानक वो लड़की अपने पति के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार कैसे हो जाती है? दोस्तों, क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई और इन दोनों के बीच में तलाक की नौबत क्यों आ गई? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, जो लड़की थी उसका नाम मानवी था और मानवी की शादी जिस लड़के से हुई थी उस लड़के का नाम राहुल था। दोस्तों, राहुल पढ़ा लिखा लड़का था और बहुत ज्यादा सीधा साधा लड़का था। राहुल अपने माता पिता की बातों को मानता था और उसके भाई बहन भी नहीं थे। दोस्तों, वो इकलौता लड़का था अपने माँ बाप का। लेकिन जब राहुल की शादी हुई थी तो राहुल के जो पिताजी थे वो गुजर गए थे और राहुल अपनी माँ के साथ अपने घर पर अकेले रहता था। दोस्तों, जब राहुल की शादी मानवी से हुई थी तब मानवी राहुल के घर पर आती है तो घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। दोस्तों, राहुल की जो माँ थी वो मानवी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और राहुल भी मानवी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। दोस्तों, यहां तक कि जो राहुल था वो घर के कामों में भी मानवी का हेल्प करता था, किचन में उसके साथ कभी कभी खाना भी बनवाता था। दोस्तों, इस तरीके से तीनों लोग की जिंदगी अब हंसी खुशी बहुत ज्यादा अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन मानवी जब घर पर सारा काम करके खाली हो जाती थी तभी दोस्तों वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपना समय बिताने लगती थी, क्योंकि दोस्तों उस समय राहुल जो था वो ऑफिस चला जाया करता था और घर पर मानवी जो थी वो अपने सासू माँ के साथ अकेले रहने लगती थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वो इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाती थी और फेसबुक चलाती थी। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि आजकल के जो भी लोग हैं, जो भी थोड़ा सा खाली हो जाते हैं तो बैठे बैठे अपने फोन में कुछ ना कुछ देखने लगते हैं, या तो वो अपने फोन में इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक चलाने लगते हैं। दोस्तों, मानवी भी इसी तरीके से इंस्टाग्राम अपना चलाने लगती है और इंस्टाग्राम पर भी जो उसके कॉलेज के दोस्त थे वो लोग भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, जब उसके कॉलेज के जो दोस्त थे वो लोग फोटो पोस्ट
करते थे, जो लड़कियां थी वो फोटो पोस्ट करती थी, तो जो मानवी थी वो उनके फोटोज को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। दोस्तों मानवी सोशल मीडिया पर अक्सर देखती थी कि सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को घुमाने लेकर जाते हैं, होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए लेकर जाते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज खिंचवाते हैं। लेकिन दोस्तों मानवी का जो पति था, जो राहुल था, वो इतना ज्यादा अमीर नहीं था कि वो अपनी पत्नी को महंगे महंगे होटल में ले जाकर खाना खिलाए, उनको हर महीना घुमाए, उनको हर महीने लेकर इधर उधर घुमाने के लिए लेकर जाए। दोस्तों राहुल जो था वो पैसा तो कमाता था, लेकिन उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता था। दोस्तों राहुल उतना ही पैसा कमाता था जिससे वो अपने घर का खर्च उठा सके और अपनी पत्नी को खुश रख सके। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से मानवी को ऐसा लगने लगा था कि उसका जो पति है वो उसके लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो उसको घुमाता नहीं था और ना ही उसको होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता था। दोस्तों मानवी सोच रही थी कि उसका पति उसको प्यार भी नहीं करता है। दोस्तों मानवी कई बार राहुल से कहती भी थी कि मुझे घुमाने लेकर चलो, तब राहुल दोस्तों कई बार मानवी को घुमाने के लिए लेकर जाता भी था, लेकिन मानवी कहती थी कि मेरी जो दोस्त है उसका जो पति है वो उसको दुबई लेकर गया था घुमाने के लिए। कभी कहती थी कि मेरे दोस्त का जो पति उसको शिमला लेकर गया था, और कभी कहती थी कि मेरे दोस्त का जो पति है वो उसको दार्जिलिंग लेकर गया था घुमाने के लिए। दोस्तों इस तरीके से जो मानवी है वो कभी कभी अपने पति से कहती थी। तब राहुल कहता था कि देखो ये सोशल मीडिया का जमाना जो है ना, वो दिखने में जितना ज्यादा सुंदर लगता है उतना ज्यादा वो सुंदर होता नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। अगर तुम ये सोच रही हो कि उन लोगों के जो पति हैं वो उन लोगों को घुमाते हैं, लेकर कहीं जाते हैं, और मैं तुमको कहीं लेकर नहीं जाता हूं, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों राहुल कहता है कि देखो सबकी जिंदगी अलग अलग होती है और सबकी स्थिति परिस्थिति भी अलग अलग होती है। दोस्तों इस तरीके से राहुल जो है मानवी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मानवी थी वो राहुल की बातों को नहीं समझ रही थी। दोस्तों मानवी कभी कभी अपने सहेलियों से कहती भी थी कि तुम लोगों के पति कितने अच्छे हैं जो हर जगह तुमको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, और मेरे पति जो है वो मुझे लेकर कहीं जाते ही नहीं है। दोस्तों जब मानवी अपने पति की बुराई अपने सहेलियों से करती थी, तो जो उसकी सहेलियां थी वो भी मानवी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती थी। दोस्तों कभी कभी मानवी की जो सहेलियां थी वो अपने पति के साथ जब कहीं घूमने के लिए जाती थी तो फोटो खींचकर अक्सर मानवी को भेज दिया करती थी। जब मानवी उनका फोटो या फिर उनका स्टेटस देखती थी तो मानवी मन ही मन अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। अब दोस्तों इस तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मानवी और राहुल के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों राहुल मानवी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, और वो बहुत ज्यादा समझदार भी था, इसलिए राहुल कभी भी मानवी को कुछ नहीं बोलता था। मानवी राहुल को बहुत बार भला बुरा बोलती भी थी, लेकिन दोस्तों राहुल कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप उसकी बातों को सुन लेता था। दोस्तों राहुल कई बार मानवी को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन दोस्तों मानवी कभी भी राहुल की बातों को नहीं मानती थी। अब दोस्तों राहुल और मानवी के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ने लगती हैं और दोनों लोग अलग अलग सोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानवी की जो सहेली थी उसका नाम सौम्या था, और सौम्या ही वो लड़की थी जो अक्सर मानवी से कहती थी कि मेरा पति मुझे दुबई लेकर जा रहा है घुमाने के लिए, मेरा पति मुझे शिमला लेकर जा रहा है। दोस्तों इस तरीके की जो बातें हैं वो सौम्या हमेशा मानवी से करती रहती थी, और सौम्या की वजह से मानवी और राहुल के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सौम्या ही मानवी को हमेशा चढ़ाती थी, उसको बढ़ाती थी और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती थी। दोस्तों अब इस तरीके से दिन गुजरने लगते हैं और लगातार राहुल और मानवी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों मानवी को असल जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी, उसको सोशल मीडिया की जो रंगीन दुनिया थी वो उसको बहुत अच्छी लग रही थी। दोस्तों सोशल मीडिया के चलते जो मानवी है उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर वो अपने पति से तलाक ले लेती तो उसको अपने पति से छुटकारा मिल जाता, और फिर वो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी को जैसा जीना चाहती है वैसे वो रहेगी। दोस्तों मानवी के दिमाग में यही सब अब चलने लगता है, और इधर जो सौम्या थी वो भी मानवी को जलाने में एक कसर नहीं छोड़ रही थी। दोस्तों मानवी सोचती है कि अगर मैं अपने गंवार पति से तलाक ले लूंगी तो मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, और फिर मैं एक अमीर लड़के से शादी कर लूंगी, उसके बाद खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करूंगी और खूब मौज मस्ती करूंगी। दोस्तों अब इस तरीके से जो मानवी है वो अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों दोनों में पहले से लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था और दोनों लोग अलग अलग सोते भी थे, जिस वजह से जो मानवी है वो राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तब दोस्तों राहुल जो है वो मानवी को बहुत ज़्यादा समझाता है और उससे ये चीज़ बार बार कहता है कि देखो जो सोशल मीडिया का ज़माना है वो दिखावटी होता है, और लोग जितना दिखाते हैं वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आजकल यही पैसा कमाने का तरीका है। अगर तुम ये सोच रही हो कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा मैं भी करूं, तो ये तो असंभव है।
हम लोगों की जिंदगी अलग है और उन लोगों की जिंदगी अलग है। अगर तुम उन लोगों के तरीके से सोचने लगोगी तो फिर हमारा क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से जो राहुल है वो मानवी को बहुत ज्यादा समझाता है और उससे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों मानवी जो है वो जिद पकड़ लेती है और वो कहती है कि नहीं, अब तक मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दोस्तों इस तरीके से जो मानवी है वो राहुल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाती है और वकील को भी बुलाती है, पेपर पर बनवाती है। उसके बाद कागज पर दोनों लोग साइन वगैरह करते हैं और जब ये मामला कोर्ट में जाता है तब दोस्तों जज साहब दोनों की पूरी कहानी पहले तो सुनते हैं और जज साहब जब पूरी कहानी सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि जो लड़की है वो अपने मन से तलाक देना चाहती है, इसमें लड़के की कोई गलती नहीं है। दोस्तों इस तरीके से जज साहब मानवी से कहते हैं कि देखो, तुम अपने मन से तलाक लेना चाहती हो, इसलिए तुमको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पति तुमको अपना प्रॉपर्टी दे दे, प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे और तुमको कुछ पैसा दे दे, तो तुमको ये सब नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा पति तुमको तलाक देता तब जाके तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती और कुछ पैसा मिलता। दोस्तों मानवी जो थी वो जज साहब से कहती है कि जज साहब मुझे पैसे रुपए नहीं चाहिए, मैं बस अपने पति से दूर रहना चाहती हूँ, मुझे उसके साथ रहने में अच्छा नहीं लगता है। तब दोस्तों जज साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है और ये अधिकार तुमको कानून ने दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जो दहेज का सारा सामान तुमको मिला है वो तुम अपने ससुराल से ले सकती हो। दोस्तों जो मानवी थी वो जज साहब की बातों को मान जाती है और इसी बात पर वहां पर फैसला हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो मानवी थी वो भी अपने माता पिता को लेकर अपने घर पर चली जाती है और जो राहुल था वो भी अपने घर पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन मानवी फोन करके राहुल से कहती है कि मैं आ रही हूं अपना सारा सामान लेने के लिए। तब राहुल कहता है कि ठीक है, आ जाओ। उसके बाद दोस्तों जो राहुल है वो राहुल और राहुल उसकी जो माँ थी वो दोनों लोग मिलकर दहेज का जो सारा सामान है वो बाहर आंगन में निकालने लगती हैं। दोस्तों कुछ देर बाद जो मानवी है वो भी किराए पर एक गाड़ी मंगवा लेती है और अपने भाई को लेकर राहुल के घर यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। और जब घर के अंदर जाती है तो सामने एक फोटो पड़ा हुआ है उसको दिखाई देता है। दोस्तों जब मानवी पहली बार शादी करके राहुल के घर पर आई थी तब राहुल जो है वो एक सफेद कपड़े पर उसके पैरों का निशान लिया था, क्योंकि दोस्तों उस दिन ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो एक लक्ष्मी का रूप होती हैं और वो पहली बार जो मानवी थी वो उसके घर में कदम रखी थी तो उस कदम का वो फिंगरप्रिंट जो होता है, फुटप्रिंट होता है, वो उसको ले लिया था और उसको मढ़वा के एक फोटो में फ्रेम में बनाकर रखा था। जब मानवी उसको देखती है तो उसको अपने शादी की पहली दिन याद आ जाती है। लेकिन दोस्तों मानवी इस बात को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जाती है और राहुल से कहती है कि ये लिस्ट लो और इसमें जो भी सामान लिखा हुआ है इसको निकलवा दो, मैं गाड़ी में रखवा दो। दोस्तों जो राहुल है वो मानवी से कहता है कि देखो इसमें लिस्ट दिखाने की जरूरत क्या है। दोस्तों राहुल जो था वो उस लिस्ट को फाड़ देता है और कहता है कि तुमको जो अच्छा लग रहा है वो यहां से लेकर चली जाओ, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। दोस्तों इस तरीके से जो मानवी है वो अपने दहेज का सारा सामान अपने गाड़ी में रखवाने लगती है। तभी दोस्तों मानवी के फोन पर किसी का फोन आता है और वो आदमी कहता है कि सौम्या जो है वो अस्पताल में एडमिट है, वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, जल्दी से आइए नहीं तो उसकी जान जा सकती है। जो सौम्या है वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों जब मानवी को पता चलता है कि सौम्या आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी और वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी सीरियस कंडीशन है, तब दोस्तों सौम्या राहुल से कहती है कि राहुल देखो ये सारा सामान मैं कल लेकर जाऊंगी, अभी मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उसके पास जाना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तब दोस्तों राहुल पूछता है कि मुझे भी बताओ क्या बात है, किसकी तबीयत खराब है। तब दोस्तों मानवी जो है वो राहुल से बताती है कि सौम्या जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी और अभी वो अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों राहुल भी सौम्या को जानता था क्योंकि जो मानवी थी वो अक्सर सौम्या के बारे में राहुल से बातचीत करती रहती थी। दोस्तों इस तरीके से राहुल सौम्या से कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुमको लेकर चलता हूं, मैं भी वहां पर चलना चाहता हूं उसको देखने के लिए। अब दोस्तों दोनों लोग सौम्या से मिलने के लिए अस्पताल में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद सौम्या मानवी को देखकर रोने लगती है, लेकिन दोस्तों अभी भी सौम्या कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दरअसल सौम्या जो थी वो अपने छत से कूद गई थी जिस वजह से उसको बहुत गहरी चोट लगी थी। दोस्तों जब मानवी जो है वो सौम्या से पूछती है कि तुम छत से क्यों कूदी, तुमको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, तुम्हारी जिंदगी तो खुशियों से भरी हुई थी, तुम्हारा पति तुमको कितना ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रही हो, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तब सौम्या बताती है कि मानवी देखो मैं हमेशा तुमसे झूठ बोलती थी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, बस घर वालों को दिखाने के लिए मुझे वो बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। मेरा पति जो है वो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी, मैं सोचती थी कि चलो वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन वो मेरी बातों को मानता ही नहीं था और मैं भी उसको बोलना बंद कर दी थी। लेकिन 2 दिन पहले ही
मुझे पता चला कि मेरा जो पति है, जिस लड़की से बात करता था उस लड़की से शादी कर लिया है, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब मुझे इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों सौम्या कहती है कि मानवी देखो, तुम बहुत खुश नसीब हो, और जो तुम्हारा पति है वो बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करता है। देखो तुम उसके ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा करती हो, उससे कितना ज्यादा तुम नाराज रहती हो, लेकिन फिर भी वो तुमको कुछ नहीं बोलता है और हमेशा तुमको प्यार करता रहता है। भगवान ऐसा पति सबको दे। दोस्तों जब सौम्या की इस तरीके की बात जब मानवी सुनती है तो उसको ऐसा एहसास होने लगता है कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है और एक ना दिन उसको पछताना पड़ेगा। दोस्तों जब मानवी सौम्या की इस हालत को देखती है और उसकी विचारों को सुनती है तो अपने विचार को बदल देती है और राहुल से कहती है कि राहुल मुझसे गलती हो गई है, मैं कुछ समझ नहीं पाई थी कि मुझे क्या करना चाहिए था या फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों वो कहती है कि मैं अब तुमको तलाक नहीं दूंगी, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। दोस्तों उस दिन पहली बार जो सौम्या थी वो मानवी को समझा रही थी और कह रही थी कि मानवी मैं तुमको देखकर बहुत ज्यादा जलती थी, तुम अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा पति मुझे प्यार करता ही नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात बता रही हूं कि तुम्हारा जो पति है वो एक भगवान का रूप है और वो तुमको बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिंदगी में कभी भी तुमको वो छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही तुम उसको छोड़कर कभी जाना, अगर चली जाओगी तो तुम बहुत पछताओगी। दोस्तों वो कहती है कि अगर उसको छोड़कर चली जाओगी तो क्या पता कि जिसकी जिंदगी में तुम दोबारा जाओगी वो तुमको इतनी इज्जत देगा या नहीं देगा। दोस्तों इस तरीके की बात जब सौम्या की वो सुनती है मानवी, तब जाकर उसको समझ में आता है और वो फैसला लेती है कि वो राहुल से तलाक नहीं लेगी। दोस्तों उस दिन मानवी राहुल के साथ उसके घर पर आती है और राहुल की मां से भी माफी मांगती है और फिर अपने भाई से कहती है कि भाई मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा इरादा बदल गया है, तुम पापा से जाकर सब कुछ बता देना। दोस्तों इतना कहने के बाद जो मानवी है वो राहुल के साथ रहने लगती है और दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बस ये था कि आजकल लोग जो छोटी छोटी बातों पर तलाक लेना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो लोग ऐसा ना करें। और देखिए तलाक लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, जब तक पति पत्नी का साथ एक साथ रहते हैं वो लोग तब तक दोनों के पास हिम्मत बनी रहती है, और जब दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई भी कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग एक साथ रहिए और हंसी खुशी रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।